बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बेसिकली साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, जिसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगी। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एरिक्सन मेंटेन द पर्सनैलिटी डेवलप इन द प्रीडोमिनेंट ऑर्डर थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। यानी कि जो एरिक्सन थे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो 8 स्टेजेस से गुजर कर, जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, वो थ्रू इन्फेंसी टू एडल्टहुड होती है। यानी कि जब आप इन्फेंसी में होते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी से लेकर अपने बुढ़ापे तक की जो भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी के जो भी स्टेजेस आते हैं, उनको इन्होंने कहा था जी ये साइको सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। During each stage, the person experiences psychosocial crisis, which would have a positive and negative impact for the personality development. यानी कि during the stages बहुत से negative और positive जो है consequence आते हैं, outcome आते हैं, जो कि personality development में मुख्तलिफ किस्म का role play करते हैं। अब जी for Erikson, these crises are the psychosocial nature because they involve psychological need of the individual conflicting with the need of society. यानी कि उन्होंने इसका नाम psychosocial development क्यों रखा? इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो नीड्स हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल नीड, जो कि इंसान हर बंदे की साइकोलॉजिकल नीड होती है, जो उसे बेसिकली चाहिए होती है। और इसके अलावा जी नीड ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारे साथ जो जिस सोसाइटी में हम एडजस्ट करते हैं, उस सोसाइटी में हमारे साथ किस तरह से हमें कि कौन कौन सी नीड हमारी फुलफिल होती हैं या नहीं होती, और उनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो ये इस पर बेस करती है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन अ हेल्दी पर्सनैलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यूज़। यानी कि अगर ये जो थ्योरीज दी गई है, इसमें सारे स्टेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली एक बंदा कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो हेल्दी होती है और उसके अंदर बेसिक वर्च्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब बेसिक वर्च्यू क्या चीज़ होती है? बेसिक वर्च्यू आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विच द ईगो कैन यूज़ टू रिजॉल्व सब्सिक्वेंट क्राइसिस। यानी कि हमें ईगो के बारे में मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है, उसमें आप देख सकते हैं। ईगो जो होती है वो बेसिकली एक ब्रिज के तौर पर काम करती है हमारी इड और सुपर ईगो के दरमियान। तो बेसिक वर्च्यू जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेंथ होते हैं, जो कि ईगो को इतना स्ट्रेंथ करते हैं कि वो हमारे जो भी क्राइसिस आएंगे साइकोलॉजिकल और सोशल के बीच में, उन सबको सॉल्व करने के लिए जो डेवलप होते हैं वर्च्यूज़, उनको कहते हैं बेसिक वर्च्यूज़। ठीक है जी। फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ स्टेज कैन रिजल्ट इन रिड्यूस एबिलिटी टू कंप्लीट फर्दर स्टेजेस एंड देयरफॉर मोर अनहेल्दी पर्सनैलिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ। यानी कि अगर ये जो सारी स्टेजेस हैं इनको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ना किया जाए, सही से कंप्लीट ना हो, तो ये हमारी एबिलिटी को रिड्यूस करती हैं और फर्दर स्टेजेस पर हमारा जाना जो है वो गैर मुनासिब हो जाता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी जो होती है वो अनहेल्दी हो जाती है और हमारी जो पुअर सेल्फ सेंस क्रिएट होती है। ठीक, मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी स्टेज किस किस एज पर होती है और कौन कौन सा इसमें वर्च्यू होता है। सो लेट हैव अ लुक ऑन दी स्टेजेस। सबसे पहले जी होता है इन्फेंट 18 मंथ से, यानी कि इसमें डेवलप होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और इसका बेसिक वर्च्यू होता है होप। फिर उसके बाद जी 18 मंथ टू 3 ईयर एनॉटमी शेम एंड डाउट, इसमें होता है जी विल डेवलप होती है, यानी कि विल पावर डेवलप होती है। 3 to 5 ईयर्स जो एज होती है उसमें इनिशिएटेड वर्सेस गिल्ट पैदा होता है और इसका जो वर्च्यू है वो पर्पस पैदा होता है। ठीक है जी। फिर 5 to 3 ईयर्स जो होता है इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होता है और कॉम्पिटेंसी वर्च्यू जो है वो डेवलप होता है। और उसके बाद जो हमारे पास स्टेज है वो ये जी 13 to 21 ईयर्स तक होती है, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन फिडेलिटी, ये जो होती है एडल्टहुड में आती है। इसके बाद जी 21 to 39 ईयर्स में इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, इसमें बेसिक वर्च्यू जो होता है वो लव होता है। और इसके बाद जी 40 to 65 ईयर्स जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें जो है बेसिक वर्च्यू केयर होता है। और 65 एंड ओल्डर, इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें जो है विजडम आता है बेसिक वर्च्यू। अब हम इनको वन बाय वन सारी जो स्टेजेस हैं इनको वन बाय वन देख लेंगे। स्टेज की हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है जी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इज द फर्स्ट स्टेज इन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। दिस स्टेज बिगेन एट बर्थ कंटिन्यू टू द 18 मंथ ऑफ एज, यानी कि ये बाय बर्थ शुरू होती है और 18 माह तक जारी रहती है। अब इसमें होता क्या है जी? ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट इज अनसर्टेन अबाउट द वर्ल्ड विच दे लिव, लुक टुवर्ड देयर प्राइमरी केयर गिवर फॉर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द केयर। यानी कि जो केयर गिवर की तरफ बच्चा जो होता है वो अपने केयर गिवर की तरफ जो होता है टोटली ओरिएंटेड होता है अपनी बेसिकली नीड्स के लिए। ठीक है। इफ द केयर इन्फेंट रिसीव इज कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल, दे डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट विच विल कैरी देम टू अदर रिलेशनशिप एंड दे विल एबल टू फील सिक्योर इवन दे व्हेन दे थ्रेटन्ड। यानी कि अगर बच्चे को प्रॉपरली जो उसकी नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके और उसके अंदर ये कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबिलिटी डेवलप हो जाए कि वो जो भी मतलब
जब इसकी जो नीड है वो फुलफिल होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट की सेंस की डेवलप होती है, और ट्रस्ट सेंस जब डेवलप होती है तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करना उनके लिए आसान होता है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है जी। और अगर कोई खतरा भी आ जाए तो उसको आसानी से डील कर लेते हैं। लेकिन इफ़ दीज नीड्स आर नॉट कंसिस्टेंटली मीट, मिसट्रस्ट, सस्पिशियस एंड एंजाइटी में डेवलप। अगर ये नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं होती या फिर जो है वो केयर गिवर उस तरफ सही से तवज्जो नहीं देता तो बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है जी। अब अगर सक्सेसफुली ये स्टेज कवर हो जाए तो इसमें हमारे पास जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होप होता है। बाय डेवलपिंग ए सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट की सेंस डेवलप होती है, द इन्फेंट कैन हैव होप दैट न्यू क्राइसिस अराइज, देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी दैट अदर पीपल विल बी देयर एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। यानी कि बच्चे के अंदर ये जो ट्रस्ट होता है वो डेवलप होता है कि अगर किसी भी किस्म की वो मुसीबत में या क्राइसिस में आएगा तो उसके जो केयर गिवर हैं या उसके जो अदर फैमिली फ्रेंड्स हैं वो उसको बचा लेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फेलिंग टू एक्वायर द वर्च्यू ऑफ होप विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फेयर, अगर यहाँ पर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो वो बेसिकली फेयर को डेवलप करता है, खौफ को डेवलप करता है। हमारी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ psychosocial development. This stage occurs between the age of 18 to approximately 3 years. According to Erikson, children at this stage are focused on developing a sense of personal control over physical skill and a sense of independence. यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है और इसके अलावा उसके अंदर पर्सनल कंट्रोल, इसके अलावा उसकी फिजिकल स्किल्स और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी कि इस स्टेज पर जो बच्चा होता है वो अपने काम खुद से करने की कोशिश करता है या फिर वो अपने आप को खुद से आगे कैरी ऑन करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद जी सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विल। इसमें विल डेवलप होती है। इफ़ द चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड इन देयर इंक्रीज इंडिपेंडेंसी, अगर बच्चे को इसमें इनकरेज किया जाता है तो यानी कि बच्चा अपना काम खुद करना चाह रहा है तो आप उसको करेज देते हैं तो जो उसके अंदर होती है इंडिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। दे आर मोर कॉन्फिडेंस सिक्योर इन देयर ओन एबिलिटीज टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सिक्योर फील करते हैं और आसानी से जो है वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ द चाइल्ड आर क्रिटिसाइज, यानी कि अगर बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ओवरली कंट्रोल किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो अपने आप को अपना काम खुद ही कर सके, दे बिगिन टू फील एडवोकेटेड। बच्चे को जो है ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उसके अंदर जो है वो फीलिंग डेवलप नहीं होती और वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है जी। थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, children assert themselves more frequently through the directing play and other social interaction। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है इस फोर्थ स्टेज पर उसके अंदर डायरेक्टिंग प्ले डेवलप होता है, यानी कि वो खेलने के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, प्रिटेंड करता है कुछ ऐसे करेक्टर्स को और कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म करने की कोशिश करता है जो कि वो पहले नहीं करता, ठीक है। और इसमें सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो बच्चे का बढ़ता है। अब अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द इनिशिएटिव गिल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक हेल्दी बैलेंस जो होना बहुत ज़रूरी है इनिशिएटिव और गिल्ट के दरमियान। इनिशिएटिव होता है कि खुद से कोई काम करना, ठीक है, और गिल्ट होता है कि अगर आप उस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आपके अंदर जो शर्मिंदगी डेवलप होती है उसको गिल्ट कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर जी सक्सेस इन दिस स्टेज विल बी लीड टू द वर्च्यू ऑफ पर्पस, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो इसमें पर्पस डेवलप होता है और अगर फेलियर का सामना करना पड़े तो सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्राइमरी फीचर्स इन्वॉल्व द चाइल्ड रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद द अदर चिल्ड्रन एट द स्कूल। अब यहाँ पे पहले भी बात की हमने कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो बच्चे का बढ़ जाता है। ये बहुत बार एमसीक्यू में बात पूछी जाती है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन जो है वो बच्चे का बढ़ जाता है। इस स्टेज का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्ले है, यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो प्ले कैपेसिटी डेवलप होती है एज इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर इंटरपर्सनल स्किल थ्रू इनिशिएटिंग एक्टिविटीज़। मतलब इससे बच्चा जो होता है वो खुद अपनी इनिशिएटिव्स लेता है और इसके अलावा एक्सप्लोर करता है अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। एरिक्सन फोर्थ साइकोसोशल क्राइसिस इन्वॉल्व इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी अकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12। अब यहाँ पर बच्चा जो होता है वो एलिमेंट्री स्कूल में चला जाता है और इसकी 5 to 12 एज होती है जब उसके अंदर ये वाली फोर्थ स्टेज डेवलप हो रही होती है। चिल्ड्रन आर एट दिस स्टेज वेयर देयर विल बी लर्निंग टू रीड एंड राइट, टू डू सम्स, टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। यानी कि अब बच्चा जो होता है अगर उसमें इनिशिएटिव डेवलप हो चुके हैं तो वो खुद से ही पढ़ना सीख
जाता है, खुद से लिखना, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सम्स को सॉल्व करना जान जाता है। ठीक है जी। इट इज़ एट द स्टेज द चिल्ड्रन peer group will remain gain importance, greater significance will be major source of the child self esteem। यानी कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो उसका फ्रेंड सर्कल को इंक्रीज करता है, उसके पीयर ग्रुप को इंक्रीज करता है, जो कि ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखता है बाद में बच्चे की सेल्फ एस्टीम डेवलप होने में। ठीक है जी। उसके बाद जी, इफ़ द चिल्ड्रन आर इनकरेज एंड रेनफोर्स्ड फॉर देयर इनिशिएटिव दे बिगेन टू फील इंडस्ट्रियस एंड फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू अचीव गोल्स। अगर बच्चे को जो है वो इनकरेज किया जाता है, उसको मतलब कि रेनफोर्स किया जाता है उसके इनिशिएटिव्स पर, तो वो कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, वो इंडस्ट्रियस फील करता है, यानी कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकता है। लेकिन इफ़ दिस इनिशिएटिव्स इज़ नॉट इनकरेज, यानी कि इनिशिएटिव्स को अगर इनकरेज नहीं किया गया तो उसमें गिल्ट डेवलप होता है। ठीक है, अब जो वो गिल्ट होता है वो क्या करता है, उसकी जो उसको डाउट में क्रिएट कर, उसके अंदर डाउट क्रिएट कर देता है। डाउटिंग हिज ओन एबिलिटी देयरफॉर मे नॉट रीच हिज और हर पोटेंशियल। यानी कि अगर बच्चे में गिल्ट आ जाता है तो डाउट डेवलप हो जाएगा, और डाउट डेवलप होगा तो उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, वो अपनी एबिलिटीज़ को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब यहाँ पर जो है वर्च्यू वो कॉम्पिटेंसी डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिफ्थ स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इस थ्योरी की, इसको देख लेते हैं। द फिफ्थ स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इट इज अकर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस फ्रॉम अबाउट 12 to 18। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलेसेंट्स रिसर्च फॉर अ सेंस ऑफ सेल्फ, पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी थ्रू द इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स एंड गोल। अब इस स्टेज पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो टीनेजर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 12 to 18 एज उसकी एज हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि वो अपनी सेल्फ और पर्सनल आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। यानी कि वो एक्सप्लोर करता है अपने पर्सनल वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को, अपने गोल्स को। इसमें वो अपने आप को मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सबको पता है कि ये जो टीन एज वाली एज होती है, यहाँ पर इंसान के अंदर जो है मैच्योरिटी आती है और प्रोबेबिलिटी डेवलप होती है, ट्रांजिशन होती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड बिगिन टू लुक टू द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप, फैमिलीज एंड हाउसिंग। यानी कि अब बच्चा जो होता है वो इंडिपेंडेंट फील करना शुरू कर देता है और अपनी फ्यूचर टर्म्स के बारे में, यानी करियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिलीज के बारे में और हाउसिंग के बारे में प्लानिंग शुरू कर देता है। ठीक है, this is the major stage of development where the child has to learn the role where he will occupy as an adult। यानी कि यहाँ पर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है, इंसान आइडेंटिफाई कर लेता है कि बड़े होकर उसने क्या बनना है या कौन सा रोल ऑक्यूपाई करना है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ फिडेलिटी। अब इसमें जो है वर्च्यू जो होता है वो फिडेलिटी डेवलप होता है। फेलियर टू एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन अ सोसाइटी कैन लीड टू द रोल कन्फ्यूजन। अगर देखें बच्चे को ये नहीं पता चलता कि उसने क्या करना है, क्यों करना है, वो किस लिए है, तो वो मिसफिट होना शुरू हो जाता है सोसाइटी के अंदर और रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। ठीक है जी। 6 हमारे पास स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज द 6th स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। दिस स्टेज टेक प्लेस ड्यूरिंग द यंग एडल्टहुड बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 years। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग सेंटर ऑन फॉर्मिंग इन इमिटेंट लविंग रिलेशनशिप विद अदर्स, यानी कि विद अदर पीपल। अब इसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है वो रिलेशनशिप्स की तरफ जाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ जाता है, लविंग रिलेशनशिप्स की तरफ जाता है, और ये स्टेज जो होती है वो 6th स्टेज होती है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज रिजल्ट इन द हैप्पी रिलेशनशिप, सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी, केयर विद इन आवर रिलेशनशिप। अगर जो है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है स्टेज, तो इसमें क्या होता है इंसान के अंदर रिलेशनशिप होते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं, मतलब कि जो हैप्पी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, और सेंस ऑफ कमिटमेंट डेवलप होती है, सेफ्टी और केयर जो होती है वो रिलेशनशिप में डेवलप होती है। लेकिन अगर अवॉइडिंग इंटीमेसी, फेयरिंग कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप कैन लीड टू आइसोलेशन। अगर जो है वो बंदा फेल हो गया है कोई भी रिलेशनशिप बनाने में या फिर किसी भी रिलेशनशिप में बेसिक जो लव एलिमेंट था अचीव करने में, तो वो आइसोलेशन की तरफ चला जाता है, लोनलीनेस की तरफ और डिप्रेशन की तरफ। इन द सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ लव, यानी कि इधर जो है वो वर्च्यू ऑफ लव डेवलप होता है। 7th स्टेज हमारे पास है जी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इज द 7th ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। दिस स्टेज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल एडल्टहुड 14 to 65 ईयर। अब ये जो होती है इसमें जो होते हैं हमारी सारी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो काउंटेबल होती है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात होगी।
थ्रू द जनरेटिविटी वी डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर, यानी कि यहाँ पर जो होता है ना, इंसान देखता है कि वो उसने अपनी जो सारी ज़िंदगी पीछे से गुजारी है उसमें प्रोडक्टिविटी उसने की है या नहीं की, यानी कि वो यहाँ पर अपने बच्चों की तरबियत करता है और उनको जो है वो मॉरल्स और जो उनके एथिक्स हैं वो सिखाता है और उनको प्रोडक्टिव बनाता है। सक्सेस लीड टू द फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अगर इसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इस स्टेज पर जनरेटिविटी डेवलप होती है, यानी कि यूज़फुलनेस, आपको लगता है कि जी आप यूज़फुल हैं, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में। और अगर फेलियर हो जाता है तो शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि इंसान की जो वो होती है स्टिग्नेशन उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसे लगता है कि वो इस वर्ल्ड में सही से एडजस्ट नहीं हो पाया। बाय फेलिंग टू फाइंड अ वे टू कॉन्ट्रीब्यूट वी बिकम स्टिग्नेटेड एंड फील अनप्रोडक्टिव। स्टिग्नेटेड मतलब कि हम अपने आप को स्टिग्नेशन की तरफ ले जाते हैं, हम अपने आप को मतलब कि सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सप्रेस रखते हैं और फील अनप्रोडक्टिव करते हैं, यानी कि हम अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। दीज इंडिविजुअल में फील डिसकनेक्टेड और अनइन्वॉल्व इन देयर कम्युनिटी एंड विद द सोसाइटी एज अ होल। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस तरह की फीलिंग आती है हमारे अंदर कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम अनप्रोडक्टिव हैं, तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अनइन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को कम्युनिटी और सोसाइटी में। अब सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ केयर। अगर यहाँ पर सक्सेस जो है वो डेवलप हो जाती है तो हमारे अंदर वर्च्यू जो है वो डेवलप होता है केयर का। लास्ट हमारी स्टेज है जी ईगो इंट्रिगिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंट्रिगिटी वर्सेस डिसअपियर इज द एट्थ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन स्टेज थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। दिस स्टेज बिगेन एट अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ 65 एंड एंड एट द डेथ, यानी कि ये जो है ये बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होती है। It is during this time that we contemplate our accomplishment and can develop integrity if we see ourselves as a leading a successful life। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ज़िंदगी होती है वो पूरी एक स्टोरी की तरह इंसान की आंखों के सामने घूमती है। अगर जो है वो जनरेटिविटी को फोकस की हुआ होती है, यानी कि अगर प्रोडक्टिव लाइफ गुजारी है तो जो सक्सेसफुल एंडिंग आपको लगती है, यानी कि इंसान को ऐसे महसूस होता है कि उसकी जो एंडिंग है वो सक्सेसफुल है और वो इंटीग्रिटी की तरफ चला जाता है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विजडम। यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो विजडम होता है। विजडम एनेबल अ पर्सन टू लुक बैक इन ऑन देयर लाइफ विद अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड कंप्लीटनेस एंड ऑल्सो एक्सेप्ट डेथ विदाउट फियर। अब अगर यहाँ पर विजडम जो होता है वो इंसान को क्या करता है कि पूरी एक स्टोरी की तरह दिखाता है पूरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ था, जो भी कुछ गुजरा है उस, और वो सारा कुछ जो है वो कंप्लीटनेस का जो है एक वो देता है, मतलब एलिमेंट शो करता है, और इंसान जो है वो अपनी डेथ को विदाउट फेयर जो है वो मतलब कबूल कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं या फिर हमारे अंदर अनप्रोडक्टिविटी और फीलिंग ऑफ गिल्ट डेवलप हुआ है पास्ट से ही, और फील दैट वी डू नॉट अकॉम्प्लिश आवर लाइफ गोल्स, वी बिकम डिससेटिस्फाई लाइफ एंड डेवलप डिसअपियर ऑफ्टन लीडिंग टू डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। अगर जी आपके अंदर जो है आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रही और गिल्ट डेवलप हो जाता है, तो इंसान जो होता है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है अपनी ज़िंदगी से और उसमें डिसअपियर यानी कि मुकम्मल नाउमीदी डेवलप हो जाती है और डिप्रेशन और होपलेसनेस का वो शिकार हो जाता है। अब ये थी जी हमारी 8 स्टेजेस जो इसमें एरिक एरिक्सन ने हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।